बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। आज बहुत ही अहम केसेस की समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक समाअत इनफैक्ट अभी भी जारी है साइफर केस की, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उन दो केसेस की जो अभी कंक्लूड हुए हैं। एक जस्टिस जहांगीरी साहब की अदालत में था केस, टेरियान वाइट केस, और एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में था केस जो शायर अहमद फरहाद हैं उनकी लापता होने का, उनकी गुमशुदगी या उनके उठाए जाने का केस था। और मैं आपको एक बात एट द आउटसेट बता रहा हूं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाली खबरें हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं हैं, और हालात जो हैं वो लगता यही है कि ख़राब होंगे। उसकी वजह ये है, इससे पहले कि मैं केसेस की डिटेल पाऊँ, क्योंकि बहुत ही अहम जो है वो जजमेंट आई है टेरियान वाइट केस में, वो फैसला बड़ा दिलचस्प है। उसके हवाले से भी बात करेंगे, अहमद फरहाद केस के हवाले से भी। लेकिन दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी कल। एक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये अदालत का इख्तियार नहीं है जजेस का कि वो इस तरीके से तलबियाँ करें। और एक राना सनाउल्लाह, आपको पता है कि वो किसकी बात करते हैं, राना सनाउल्लाह ने कहा था कि जज जो है उसको तकरीर नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि अगर इस मसले को हल करना है तो कोर्ट के बाहर प्राइवेटली बैठ जाएं। वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़ास तौर पर हवाले से वो ये कह रहे हैं कि इन कैमरा कर दें, बैठ जाएं, मसले का हल निकल आएगा, यानी कि शायर अहमद फरहाद जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। मैं क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में मौजूद था, मैं उसका आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन आगाज़ में ज़रा बात कर लेते हैं। बताएँ साकिब बशीर, आज बहुत ही अहम था केस, और ये वही केस था जिसने एक जज को गालिबन हस्पताल पहुँचा दिया था पिछले साल। तो इस साल 2024 में सूरत हाल लगता है कि अस्पताल जाने वाली तो नहीं आई। जी, अस्पताल भी पहुँचाया था और भी बहुत कुछ हुआ था, और उसका जिक्र 25 मार्च के उस ख़त में मौजूद है। और वो वाक़यात, उसमें से काफ़ी वाक़यात जो है वो इस से जुड़े हुए हैं। जो केस है, टेरियान वाइट केस है, ये केस जो है वो थोड़ी सी हिस्ट्री, उसके बाद आज की समाअत पे बात करेंगे। 30 मार्च को इस केस की चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब, इन तीन जजेस ने, लार्जर बेंच ने समाअत की थी 30 मार्च को, और फैसला महफूज किया था। उसके बाद 10 मई को दो जजेस, जस्टिस कियानी और जस्टिस अरबाब ने फैसला अपना अपलोड किया था, वेबसाइट पे अपलोड करवा दिया था। और उसके बाद उस फैसले को चीफ जस्टिस ऑफिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई उसके खिलाफ, दो जजेस के उस फैसले के खिलाफ, और ये कहा गया कि वो जजेस, वो फैसला नहीं है, वो ओपिनियन है। लेकिन आज उसको फैसला डिक्लेयर कर दिया गया। तो बुनियादी तौर पर ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जो 10 मई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरा ये ख्याल है कि आज ये फैसला ये उसके खिलाफ गया है, आज का ये फैसला। और 10 मई को ये बहरहाल हुआ। उसके बाद चीज़ें अप्स एंड डाउन चलते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीजन के पीछे वजूहात में से एक केस ये भी था, और बहुत सारे मामला चलते रहे। फिर आखिरकार ये 17 मई या 16-17 मई को पता चला, 24 को, मतलब एक साल तकरीबन 10 दिनों के बाद, कि नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। उसके बाद कुछ शुरू हुआ कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, उनका कहा गया कि वो बेंच की जो है वो केस की समाअत करेंगे। थोड़ी देर पहले जो केस की समाअत हुई, तो उस पर आते हैं। जैसे ही समाअत, ये वो जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा था और बताया था कि दबाव है, सियासी नोयत के जो मुकदमात हैं उन पे मनपसंद फैसले लेने के लिए। एक हमारे देखने वालों को मैं टिप दे देता हूँ, हमेशा से आप जहन में रखें कि जो दबाव होता है, जो इन्फ्लुएंस होता है, वो हमेशा से सियासी और हाई प्रोफाइल केसेस में होता है। नॉर्मल रूटीन में तो अदालतें चलती रहे, उनको क्या मसला है। तो हाई प्रोफाइल केसेस में जिसका इम्पैक्ट होता है, पॉलिटिकली इम्पैक्ट होता है, तो उन पे होता है। तो आज जब जैसे ही समाअत शुरू हुई है, तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने वो फाइल खोली टेरियान वाइट केस की, और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें एक सील्ड इन्वेलप है, और अपने जो कोर्ट स्टाफ था, उनका जो रीडर थे, उनको कहा कि इसको खोलें। उन्होंने खोला, उस पर सील लगी हुई थी, स्टैंप्स वगैरह, ये वो सारा खोला। उसके बाद खोलने के बाद उसमें से जस्टिस जहांगीरी के सामने वो जजमेंट आ गई। वो बुनियादी तौर पर उसमें वो दो जजेस का फैसला था, जस्टिस कियानी और जस्टिस अरबाब, जो 10 मई 2023 वाला था, वो उनके सामने आ गया। उन्होंने वो फैसला पढ़ा, उसके कंटेंट पढ़े, पहले खुद पढ़े, फिर साथ बैठी जैसे समन थी, उन्होंने भी पढ़ा। उसके बाद ओपनली उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने जो शहरी मोहम्मद साजिद है, इमरान खान के खिलाफ पटिशनर है इस केस में, उनके जो वकील है हामिद अली शाह, उनको कहा कि 3 जज थे, 3 में से 2 ने आपकी दरख्वास्त नॉन मेंटेनेबल करार दी है, नाकाबिले समाअत करार दे चुके हैं, तो अब क्या हम इस केस को सुन सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि
हमें जो है क्योंकि मुझे पता नहीं है किसने फैसला दिया है किसने नहीं दिया, लेकिन जस्टिस जहांगीरी ने कहा कि ये चीज़ तो हर जगह रिपोर्ट हो चुकी है कि 10 मई 2023 को ये अपलोड हुआ था। आप उनके काउंसिल हैं, आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। लेकिन उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा नहीं है और मुझे 2-3 हफ्ते दे दें, मैं इस पे असिस्ट कर दूंगा इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। फिर अदालत ने यह कहा कि असिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 जज जब एक केस को नाकाबिले समाअत करार दे चुके हैं तो उसमें फर्दर असिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद जैसे जहांगीरी जो है उन्होंने, अच्छा मीनवाइल नईम हैदर पंजोता थे और सलमान अकरम राजा क्योंकि बैरून मुल्क है, उन्होंने एडजर्नमेंट की दरखास्त दी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आज केस ना सुने, शायद उनको आइडिया नहीं था कि बेंच किस तरफ जा रहा है। आखिर में जस्टिस जहांगीरी उन्होंने फैसला लिखवाया है। फैसले का क्रक्स ये है, उन्होंने कहा है कि क्योंकि 3 जज सुन रहे थे, उन्होंने 30 मार्च को फैसला महफूज किया था, उसके बाद 2 जजेस ने अपनी ओपिनियन दे दी, जो जजमेंट दे दी, तो अब क्योंकि जजमेंट आ चुकी है इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, इस पिटीशन पे, तो इसलिए वही प्रवेल करेगी। और उसके बाद जस्टिस जहांगीरी जो है उन्होंने कहा कि अब हम इस हवाले से मजीद जो वजूहात है, रीजनिंग है, वो बाद में देंगे। अभी शॉर्ट ऑर्डर ये है कि वही प्रवेल करेगा। आसान अल्फाज में वो ये है कि टेरियन वाइट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिले समाअत करार दे दिया है और 2 जजेस का जो फैसला था उसको दुरुस्त करार दिया है आज 3 मेंबर बेंच ने। सही। इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस उड़ा दिया। जी बिल्कुल, टेरियन केस जो है वो अब आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो उठ चुका है। अब अगर किसी ने करना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना पड़ेगा। सही। तो जो जाहिर है कि ये मामला चल रहा था, तो साइड बाय साइड एक ही साथ जो है वो केसेस शुरू हुए, तो आप तो मौजूद थे जहांगीरी साहब की अदालत में। ये बिल्कुल अकब में जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत थी और पहली मरतबा मुझे फेस टू फेस उनकी अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आया हूँ ज़रूर, लेकिन कियानी साहब की अदालत में फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैं मौजूद था। और ज़ाहिर है कि ये मामला ऐसा था, 5-6 दिन हो चुके, अहमद फरहाद शायर, वो उसे उठा लो, इसे उठा लो, जिन बड़े मशहूर ज़माना शायर हैं उनकी, ये आपको पता है कि बड़ी चल भी, वो उठाए गए हैं। इस मामले के ऊपर आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो पेश हुए। अच्छा, सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया हुआ था, सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया हुआ था। सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो, उनका पता चला कि वो बीमार हो गए। अच्छा, इसके ऊपर जो ईमान हाजिर मज़ारी हैं, वकील हैं शायर अहमद फरहाद की तरफ से जो पेश हुई, उन्होंने कहा कि ये हैरानकुन बात है कि जब भी किसी सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया जाता है, या वो बीमार हो जाता है, या उसकी तबीयत यानी कि वो कहीं सफ़र कर रहा होता है, या कोई अचानक मसरूफियत आ जाती है। असल बात यह है कि ये अदालत के सामने पेश होना अपनी तौहीन समझते हैं। अच्छा। उसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि यही कुछ मामलात हैं जिनको सेटल डाउन करने के लिए हम बैठे हैं। ठीक है। अच्छा, हैरानकुन तौर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से आज सबमिट किया खुद को बिफोर द कोर्ट, उन्होंने कहा कि मैं आ गया हूँ। अच्छा, ये डायलॉग हो रहा था, उन्होंने कहा मैं आ गया हूँ। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि शायर अहमद फरहाद जो है उनको बाजियाब करा लिया जाएगा। तो कियानी साहब ने उनसे कहा कि आप ये रियासत की तरफ से और रियासती इदारों की तरफ से यकीन दहानी करवा रहे हैं, ये बहुत भारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल इसका बात का एहसास करते हुए कि कितनी भारी जिम्मेदारी है, कि मैं यकीन दिला रहा हूँ कि वो आ जाएंगे। इस दौरान जो है वो कि कौन उठाने वाला है, इसके ऊपर भी बात हुई। ISI का, MI का, पाकिस्तान के इदारों का जो है वो तज़किरा हुआ कोर्ट में। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो है कहा कि आपने जो है वाइट फ्लैग लहराया है इदारों के दरमियान, सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत बड़ा क्लैश जो है वो होने जा रहा था अगर ये वाकई इसमें बीच बचाव करते हैं। लेकिन साथ में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आपको सिर्फ ये यकीन दहानी नहीं करवानी कि अहमद फरहाद जो है वो आ जाएंगे, आपको ये यकीन दहानी करवानी है कि इस्लामाबाद की टेरिटरी से कोई एक भी शख्स नहीं उठाया जाएगा। क्योंकि ये बलोच स्टूडेंट्स वाले केस में भी आपने सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी कराई थी कि कोई नहीं उठाया जाएगा, लेकिन ये सिलसिला जारी है। उसके अलावा जो इसी दौरान हमने देखा कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं उनको इस्तदा की अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर अवान साहब ने, उन्होंने कहा कि जो रिहाई है ना उनकी, उसके लिए 4 से 5 दिन का वक्त मुझे दे दें। अच्छा। इसके ऊपर जो है ईमान हाजिर मज़ारी, उन्होंने कहा कि
पहले भी ये हुआ है कि टाइम मांगा गया और फिर बाद में जो लोग आए हैं वापस, उन्होंने प्राइवेटली अपनी फैमिली को, अपने वकला को ये बताया है कि वो किस ऑर्डील से गुजरे, किस टॉर्चर से गुजरे हैं। उल्टा लटका कर उनको नंगा करके मारा जाता है और उस दौरान बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ज़ाहिर है कि जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिनका नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है, इस किस्म की सूरत हाल का सामना होता है। तो उस पर कियानी साहब ने जो है वो ज़ेर लब मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैं इनके वर्ड्स को ऑनर कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, वो वापस आ जाएगा। ठीक है। और वापस नहीं आएगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये रियासत ने जिम्मेदारी ली और ये फेलियर होगा रियासत का अगर वो वापस नहीं आता। ये इदारों का फेलियर होगा पाकिस्तान के अगर, और नाकामी, बदतरीन नाकामी होगी अगर वो वापस नहीं आता। लेकिन कियानी साहब जो है उन्होंने साथ में जो टाइम है उसको कट डाउन किया। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4-5 दिन का टाइम लें। जुमे के दिन 11 बजे हम दोबारा बैठेंगे, उस वक्त तक रिहा हो जाना चाहिए। अच्छा। इसी दौरान जो एसएसपी ऑपरेशंस हैं इस्लामाबाद के, उनको जो है कियानी साहब ने रोस्टम पे तलब कर लिया। उन्होंने कहा कि आपने इसके ऊपर बयानात लिए हैं। उन्होंने बताया कि हमने इदारे के लोगों से बयानात लिए हैं, सेक्रेटरी डिफेंस और इन लोगों से पूछा है, तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास नहीं है। तो कियानी साहब ने कहा कि ये बयान 161 पे लिया है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि इसको 161 पे। अच्छा। तो ये उसको हर चीज़ को जो है वो रिकॉर्ड में ला रहे हैं। अच्छा, ये तो जाहिर है कि अब जिस किस्म की अश्योरेंस अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने दी, नज़र यही आ रहा था कि वो उन्होंने कहा कि आप खुद से अश्योरेंस दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं बात करने के बाद अश्योरेंस दे रहा हूँ, मैं रियासत के बिहाफ पे अश्योरेंस दे रहा हूँ। रियासत जिम्मेदारी उठा रही है, रियासती इदारे जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि ये काम हो जाएगा। तो इस दौरान जो है वो देखें, जो ये सारा मामला था, ये तो एक है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में ये चल रहा है और लग यही रहा है कि ये मामला बाय थर्सडे नाइट लगता है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन असल सवाल ये है, जहाँ से मैंने वीडियो का आगाज़ किया था, कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इनके 6 जजेस का ख़त और ख़त के बाद जिस तरह से अदालत चल रही है, मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, और दूसरी तरफ एक मोर्चा अब सजा लिया अहम हुकूमती वज़रा ने, आपको लगता है कि ये हालात ख़राब होंगे, या जिस तरह वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, आपको लगता है कि जजेस जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पर राजी होंगे? इस पे मैं बात करता हूँ, सिर्फ आप मुझे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपने शुरू में कहा कि आप पहली दफ़ा जस्टिस कियानी की अदालत में उनकी अदालत अटेंड की है बाकायदा तौर पर। तो जस्टिस कियानी का लबो लहजा, उनके अल्फाज, उसके असरात, वो कैसे देखें आपने? मैंने वैसे मैं आपको बताऊं कि कियानी साहब की अदालत में अच्छा लोग बहुत ज़्यादा थे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर थे आए हुए, हामिद मीर साहब थे, बाकी लोग थे, जर्नलिस्ट बहुत बड़ी तादाद में थे, फिर वकला थे जो दीगर केसेस के लिए भी आए हुए थे, वो भी इस केस को विटनेस करने के लिए आ गए थे। और जाहिर है कि इस्लामाबाद पुलिस के, इंटीरियर मिनिस्ट्री के, ये तमाम के तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। जो उनका लहजा था ना, उस लहजे में जो काट थी वो बाकायदा महसूस हो रही थी कि वो इस सारे मामले को बहुत ही सीरियसली परसू कर रहे हैं और उसमें कोई इस किस्म का इरादा नहीं है कि इसमें रिलैक्स कर दिया जाए। यही वजह है जो वाइब्स आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट आकर मिल रही हैं, उससे लगता ये है कि ये जो कहना कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें इस मामले की, जजेस को बिठा दिया जाए इदारे के लोगों के साथ कहीं ऐवान सदर में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और वहाँ पर बैठकर ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे। माजी में जो हो गया उसको भूल जाएं, उन लोगों को कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता, बाहर मामलात को सेटल कर लें कि आइंदा नहीं होगा। आपकी क्या फीलिंग है कि जो सियासी नौयत के मुकदमात हैं उसमें अब जिस तरीके से ये तमाम केसेस लग रहे हैं और उन्हीं जजेस के पास लग रहे हैं, व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग? दो चीज़ें हैं, एक तो हाई कोर्ट के मूड पे बात कर लेते हैं। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट है, इवन अटॉर्नी जनरल ने वजाहत दी जस्टिस बाबर सत्तार के उस खत 27 अप्रैल वाले खत पे, बैक ऑफ जिसमें था, फिर आजम नज़ीर तारड़, फिर उसके बाद अता तारड़, पूरी जो कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया ना, वाफदा है। एक चीज़ मेरा ख्याल है जो हुकूमत है वो अंडर एस्टिमेट कर रही है। जो 6 जजेस ने लिख दिया है ना, ये कभी जुडिशल हिस्ट्री में नहीं हुआ, मतलब अदालती हिस्ट्री में ऐसा कोई वाक़या नहीं है कि हाई कोर्ट के 6 जज उठें और पूरा क्वेश्चन कर दें पूरी एग्जीक्यूटिव पे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात,
उन्होंने ये तय कर लिया है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस होगा, और वो अब होगा, मतलब होगा के पीछे बात नहीं है। अब इसका मतलब है कि वहां से भी होगा। अब ये जो प्रेस डेफिनेटली जो अब जब राना सनाउल्लाह की आप बात सुनते हैं, जब आप आजम नजीर तारड़ की सुनते हैं, वो प्रैक्टिकली दे आर आंसरिंग द जजेस, और इधर से जजेस जो है वो अपने रिमार्क्स में और अपने फैसलों में बोल रहे हैं। इसमें मेरी राय ये है कि इसमें तरीकाकार एक ही है। इन जजेस को ये महसूस होता है कि हमारे पास एक बंदा आता है प्रोटेक्शन के लिए, वो किसी भी पार्टी का है, हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, लॉ के मुताबिक उनको प्रोटेक्शन देते हैं, वो बाहर निकलता है, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, उसको रिहाई देते हैं, दोबारा जो है वो बेल देते हैं, वो दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर बेल देते हैं, फिर आप एमपीओ में रख लेते हैं, फिर आप जो हाई प्रोफाइल जितने भी केसेस हैं उनमें ये कर दें, इस तरह कर दें। डेफिनेटली जो 25 मार्च का खत है ये बता रहा है। तो ये चीज़ें, मेरा ये ख्याल है कि ये रुकना होंगी। जब रुकेंगी तो हर इदारा अपनी अपनी डोमेन में, जज ये कह रहे हैं कि हम कानून और आइन के मुताबिक काम करना चाहते हैं, हमें करने दिया जाए, और आप अपनी डोमेन में काम करें, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप हमें नहीं छेड़ेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो सारे मामलात भी जारी रहें, पब्लिकली, मतलब ओपनली वायलेशन जारी रहे। देखे ना कि वो एक सिर्फ केस उन्होंने उठाया है, वो डीसी इस्लामाबाद वाला, उसको एग्जाम्पल बनाया है जस्टिस बाबर सत्तार ने, और उसको फिर इन डेप्थ जब खोला है तो वो डीसी साहब ने कोई चीज ही नहीं थी उनके पास डिफेंड करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है या कहीं पे भी ये चीजें जो है सेटल होनी है। और अब मेरा ख्याल है कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का कोई तस्वर वैसे नहीं है, ये हमें कहानी है। ये यही होता है कि अगर कोर्ट कोई ऑर्डर कर रही है तो उसको आप पैरवी करें, और जो एग्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के बहुत सारे जो माशी मंसूबे होते हैं, उस किस्म के इनिशिएटिव होते हैं, कोई एफबीआर कोई इनिशिएटिव ले रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका ये है कि उनके टैक्स केसेस फंसे हुए हैं, उन मामलात में जुडिशरी को गवर्नमेंट के जो चीज़ें जायज़ हैं उनको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। और इस किस्म के जो स्टे ऑर्डर दे दिए जाते हैं वो गैर ज़रूरी स्टे ऑर्डर्स नहीं होने चाहिए, गैर ज़रूरी इन्फ्लुएंस एग्जेक्टिव के मामलात में नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्जेक्टिव का भी नहीं होना चाहिए। यानी कि लुब्बे लुबाब ये है कि ताकतवरों की रस्साकशी में अभी गर्द उड़ेगी, और वो गर्द उड़ती हुई आप सबको भी नजर आएगी। हम उसको यहाँ पर खड़े होकर विटनेस कर रहे होंगे, उसके ऊपर रिपोर्ट किया, दिल सरफराज भी खड़े हुए हैं साथ, ये भी उसको, ये सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, लेकिन आज ये भी हाई कोर्ट आए हुए हैं। दो अभी तक बड़े फैसले, ये दो हुक्मनामे, एक टेरियन वाइट केस उसको उड़ा दिया गया है, और दूसरा हुक्मनामा के 11 बजे अदालत दोबारा लगेगी मोहसिन अख्तर कियानी की, और 11 बजे तक अगर शायर अहमद फरहाद जो है उनको प्रोड्यूस नहीं कर दिया जाता, वो अपने घर नहीं पहुँचते बाहिफाजत, और उनको कोई जद ना पहुंची हो इस सूरत में, तो उस सूरत में फिर कॉन्सिक्वेंसेस की बात की गई है कि रियासत के लिए और रियासती इदारों के लिए फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि आपने उनके बिहाफ पर यकीन दहानी कराई है इस अदालत को। अभी साइफर केस चल रहा है, उसकी तरफ अभी चलेंगे, अगर वहाँ पर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, डेवलपमेंट हो, तो उसके साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।